करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि आज के दिन का स्नान का महत्व, दान का महत्व और पुराणों में इसका किस तरह से वर्णन किया गया है वो भी पंडित जी ने आपको बताया है। लेकिन आज के दिन जिससे आपके पितृ खुश हो जाएं, उसके लिए वो महादान कौन सा बनता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो एक अंजुलि जल तर्पण का और एक पिंडदान आज मुक्ति दे देगा। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया पर पंखा, जल, सत्तू, छाता, कपड़ा, दही, चावल, घी, गन्ने का रस, दूध से बनी मिठाई, चीनी, शक्कर, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, साग, इमली और गुड़ दान करने से अक्षय फल मिलेगा। अक्षय तृतीया पर तिल से पितरों का तर्पण करने से रूठे हुए पितर मान जाते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया पर सोने का दान करना सबसे फलदायी माना जाता है। अगर आप सोना दान करने में असमर्थ हैं तो वो कौन सी चीज़ है जिसे आप आसानी से दान करके और उसके बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा आपको। आप धैर्य के साथ आज का कालचक्र देखते रहिए। लेकिन एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सोना बहुत महंगा हो गया है। हो सकता है कि सब लोग सोना न खरीद सकें, तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि अक्षय तृतीया पर आप पहला काम करिए, पूजा पाठ में मन लगाइए, महालक्ष्मी की उपासना करिए, श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, राधा कृष्ण की प्रतिमा है तो उनकी उपासना करिए, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो उनकी उपासना करिए, भगवान शिव का शिवलिंग है तो उनकी उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उपासना अक्षय फल को देने वाली होगी। यह शुभ फल आपका कभी नष्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा समय आप अपना उपासना में लगाइए, पूजा में लगाइए, और जिन मनोकामनाओं के साथ आज की पूजा आपकी होगी उन मनोकामनाओं को पूरा करेंगी महालक्ष्मी। आज के दिन गाय की सेवा करने से, आज के दिन गाय को भोजन कराने से, आज के दिन कन्याओं का पूजन करने से, आज के दिन कन्याओं को कुछ चीज़ें देने से, जैसे कन्याओं को चांदी के पायल देने से, कन्याओं को सोने की नथिया देने से, कन्याओं को सोने के कुंडल देने से, आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट जैसा। तो आपकी दृष्टि अगर पत्थर की मूर्ति में ये है कि ये लक्ष्मी हैं, तो साक्षात जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, अगर उनमें आपकी दृष्टि नहीं है कि महालक्ष्मी हैं, तो पत्थर की मूर्ति में आपकी दृष्टि बेकार है, कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे मां, जो लोग मुझ परमेश्वर की पाषाण प्रतिमा का पूजन करते हैं और समस्त जीवों में मुझ परमेश्वर को नहीं देखते हैं, वो लोग राख में हवन करते हैं। सोच लीजिए, राख में हवन का मतलब कि निष्प्रयोज्य कार्य जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमें पूजा पाठ करते हुए ये समझना चाहिए कि मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, यह पूरी सृष्टि भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। जिस भी रूप में जो भी दिख रहा है सब भगवान का ही रूप है। ये सारी सृष्टि भगवान का ही रूप है, भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसी को वेदांत में कहते हैं अणोरणियान, जो हर अणु में व्याप्त हैं, हर परमाणु में व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करते हैं, वो हैं श्री हरि। ऐसे में हमें मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कहते हैं, मानी नहीं कहते हैं, जानी। सीता राम का स्वरूप ये पूरा संसार है।
करहूँ प्रणाम जोर युग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके हम इस संसार को प्रणाम करते हैं। तो कहने का मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपने दृष्टि में सकारात्मकता लाइए तो जीवन में सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको बताया आज के दिन का जो खास दान है उससे, जिससे आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे कि आपके पितृ खुश हो जाते हैं। आगे पंडित जी से हम ये जानेंगे कि माँ लक्ष्मी को आज के दिन कैसे प्रसन्न किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मन में ये है पंडित जी, कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन या फिर त्रेता युग में अक्षय तृतीया का दिन का महत्व का वर्णन किया गया है, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि त्रेता युग जो है अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ हुआ था जी। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। ये त्रेता युग की आद्य तिथि है। इसकी सच्चाई ये है, इसके लिए हमारे शास्त्रों का प्रमाण ये है, ये त्रेता तिथि की आद्य तिथि है। इसी दिन से त्रेता युग का शुरुआत हुआ था, त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, इसलिए यह तिथि और अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए पंडित जी ने आपको बताया कि आज त्रेतायुग की आज के दिन से ही शुरुआत हुई थी और बहुत से मांगलिक कार्य और बड़े काम आज के दिन शुरू हुए थे, वो भी पंडित जी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज सब चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं तो आज आपके पास अच्छा मौका है उनको मनाने का। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ये खरीदारी के साथ, शॉपिंग के साथ साथ आज पूजा का बहुत महत्व है। तो पंडित जी, माँ लक्ष्मी आज कैसे प्रसन्न हो सकती हैं? महालक्ष्मी को पहली बात तो रूठती क्यों है ये भी जान लीजिए। महालक्ष्मी रूठती क्यों हैं? महालक्ष्मी रूठती हैं यदि आप अपने पत्नी के साथ छल करते हैं, अगर आप अपने पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, अगर आप अपने पत्नी से झूठ बोलते हैं, अगर आप अपने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करते हैं तो बहुत जल्दी महालक्ष्मी रूठ जाती है। अगर आप कुंवारी कन्याओं का अपमान करते हैं, कुंवारी कन्याओं के साथ दुर्भाव करते हैं तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। यदि आप अपने माँ का आशीर्वाद पाने में असक्षम हैं तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। दूसरी स्त्रियों से यदि आपका व्यवहार उचित नहीं है तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। पैसे से किसी प्रकार का व्यभिचार या दुर्व्यसन करते हैं या पैसे से किसी अभक्ष्य पदार्थ को आप ग्रहण करते हैं तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। पैसे के बल पर द्युत कीड़ा, जिसको जुआ कहते हैं, सट्टा कहते हैं, ये सब अगर आप करते हैं तब भी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आप सोचते हैं कि मैं किसी से अपना पैर दबवा रहा हूं, मसाज करवा रहा हूं, तो आप थोड़ी मसाज, वो व्यक्ति थोड़ी कर रहा है, आपका पैसा कर रहा है, आपकी लक्ष्मी कर रही है। तो इसलिए लक्ष्मी न रूठें, पैसे का सही सदुपयोग हो। अक्षय तृतीया पर चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर लाकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। अगर पहले से दिवाली की ही लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आपके पास है तो उन्हीं की पूजा करें, नई प्रतिमा लाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पारे से भी बनी लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही आपके घर में, दिवाली से ही आपके घर में स्थापित हैं तो फिर लाने की जरूरत नहीं है। आज अपने घर में श्रीयंत्र अगर नहीं है तो स्थापना कर लीजिए, और अगर मिले तो एकाक्षी नारियल ला करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। अक्षय तृतीया पर लघु नारियल लाल कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र न पड़े, ऐसी जगह रखें जहां आप अपने बहुमूल्य चीज़ें रखते हैं, उन्हीं जगह पर उसको स्थापित करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि आज अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार फिर से हम पंडित जी से आगे जानेंगे। अभी मेष से लेकर मीन राशि वाले अपनी आर्थिक तरक्की के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी आपको आज करनी है। बार बार हो रही है धन हानि, नुकसान हो रहा है, कारोबार बढ़ाने और नौकरी में तरक्की पाने के लिए आज कौन से उपाय हैं, ये सब पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र।